Today, no Spartan dies. जेरार्ड बटलर एक प्रसिद्ध ब्रिटिश अभिनेता है जिन्होंने हॉलीवुड में अपनी भूमिकाओं के लिए दुनिया भर में प्रसिद्धि प्राप्त की है। उनके जीवन में उतार चढ़ाव आए, लेकिन हर बार वह जनता के प्यार को अर्जित करते हुए नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। हम आपको अपने वीडियो में इस करिश्माई स्कॉट के बारे में बताएंगे। मिक शो प्रेजेंट्स जेरार्ड बटलर, हॉलीवुड के लीड स्पार्टन कैसे रहते हैं और कहां करते हैं वो अपने लाखों खर्च। जेरार्ड जेम्स बटलर का जन्म 13 नवंबर 1969 को स्कॉटिश शहर पैसले में हुआ था। वह मार्गरेट और एडवर्ड बटलर के 3 बच्चों में सबसे छोटे थे। उनका एक भाई ब्रायन और एक बहन लींद है। हमारे नायक का परिवार आयरिश अंश का है और कैथोलिक धर्म को मानता है। जब जेरार्ड 6 महीनों के थे तो बटलर कनाडा के सबसे बड़े शहरों में से एक मॉन्ट्रियल गए, जहां एक सट्टेबाजी कंपनी के लिए काम करने वाले एडवर्ड ने अपने खुद का व्यवसाय शुरू करने का सपना देखा। सभी प्रयास असफल हो गए और उन्होंने परिवार पर अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल दिया। इससे यह तथ्य सामने आया कि 71 में मार्गरेट ने अपने पति को छोड़ दिया, अपने बच्चों के साथ स्कॉटलैंड लौट आई और जल्द ही पुनर्विवाह किया। सौतेले पिता एलेक्स कॉल ने जेरार्ड के पिता को बदलने की कोशिश की, क्योंकि उन्होंने पिछली बार अपने पिता को केवल 16 साल की उम्र में देखा था। उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और ग्लासगो के एक रेस्तरां में एक अपॉइंटमेंट की, जिसके बाद बटलर जूनियर कई घंटों तक रोए। लंबे अलगाव के बावजूद पिता और पुत्र एक संबंध स्थापित करने में कामयाब रहे। एक बच्चे के रूप में जेरार्ड मार्शल आर्ट में रुचि रखते थे, कराटे को पसंद करते थे और अच्छे एथलेटिक परिणाम दिखाते थे। लड़के का एक और शौक सिनेमा था, क्योंकि परिवार थिएटर के बगल में रहता था और अक्सर इसका दौरा करता था। 12 साल की उम्र में भविष्य के हॉलीवुड स्टार को स्कॉटिश यूथ थिएटर में दाखिल किया गया। विभिन्न प्रोडक्शन में प्ले किया और यहाँ तक कि अपने रिश्तेदारों को ऑडिशन में ले जाने के लिए राजी किया। वह उनमें से 2 में शामिल हो गए, लेकिन कभी नौकरी नहीं मिली। गौरतलब है कि अभी को लाड़ प्यार मानते हुए हमारी हीरो की मां अपने बेटे के जुनून से रोमांचित नहीं थी। हाई स्कूल में लड़का प्रीफेक्ट था और उसने अच्छे रिजल्ट्स दिखाए। इसने उन्हें ग्लासगो स्कूल ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी में छात्रवृत्ति प्राप्त करने की अनुमति दी, जहां जेरार्ड ने अपनी मां की खुशी के लिए पढ़ाई करना शुरू किया। बटलर को एक छात्र के रूप में उनकी सफलता के लिए भी जाना जाता था, जो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ सोसाइटी के अध्यक्ष बने। उन्हें अपने मिलनसार स्वभाव और बढ़िया सामाजिक कौशल के कारण पद मिला। युवा ने रॉक बैंड स्पीड में भी गाया। सब कुछ बदल गया जब जेरार्ड के पिता को तेजी से प्रोग्रेसिव कैंसर डायग्नोज हुआ। 22 वर्षीय युवा के लिए यह बड़ा झटका था। वो पिताजी के साथ पिछले कुछ हफ्तों बिताने के लिए कनाडा पहुंचे और अंतिम संस्कार के तुरंत बाद वो स्कॉटलैंड लौट आए, लेकिन एक अलग व्यक्ति बनकर। जैसा कि अभिनेता खुद कहते हैं, वो एक बेहद मजाकिया 16 वर्षीय लड़के से दृढ़ निश्चयी 22 वर्षीय मर्द में बदल गए। अपने सीनियर वर्ष से पहले बटलर ने 1 वर्ष ब्रेक लिया और कैलिफोर्निया में 1 वर्ष बिताया। वहां उन्होंने बहुत टूर्स करे, जहां भी उन्हें टेम्पररी काम करना पड़ा और भारी मात्रा में शराब पी। एक बार उन्हें नशे में सिविल लॉ का उल्लंघन करने के लिए भी गिरफ्तार किया गया। जेरार्ड ने उच्च शिक्षा प्राप्त की और एडिनबरा के लॉ फर्म में प्रशिक्षु वकील के रूप में नौकरी प्राप्त की, लेकिन कार्यालय में स्थिर काम ने उन्हें बिल्कुल भी खुश नहीं किया और डर्विन वेल्च के प्रसिद्ध उपन्यास ट्रांसपोर्टिंग में नाट्य रूपांतरण को देखने के बाद उन्होंने आखिरकार अभिनेता बनने का अपना ख्वाहिश पूरी करी। उसी समय बटलर ने एक बेकार जीवन शैली जीना जारी रखा और अक्सर काम पर दिखाई नहीं देते। अपनी प्रोबेशन अवधि समाप्त होने के 1 सप्ताह पहले उन्हें निकाल दिया गया था और 25 साल की उम्र में वह प्रसिद्धि के सपने को संजोते हुए लंदन चले गए। सबसे पहले उन्हें एक रोल नहीं मिला, इसलिए उन्हें वेटर के रूप में टेम्पररी जॉब मिला। वो स्कॉटिश यूथ थिएटर के एक पुराने दोस्त के साथ एक सफल मुलाकात की बदौलत एक कदम आगे बढ़ाने में कामयाब रहे, जिन्होंने मरमेड थिएटर में कास्टिंग डायरेक्टर के रूप में काम किया। युवाओं के बीच आग पैदा हुई और लड़की ने जेरार्ड को अपना असिस्टेंट बनाया। उसने शेक्सपियर की ट्रेजेडी कोरियोलानस के प्रोडक्शन के ऑडिशन के लिए जेरार्ड को प्रेरित किया। युवा अभिनेता ने निर्देशक को अपनी ऊर्जा से प्रभावित किया और वह बिना किसी हिचकिचाहट के कमांडर एटियस टूलियस की भूमिका के लिए न्यू कमर की मंडली में ले गया। सिनेमा स्क्रीन पर जेरार्ड बटलर की डेब्यू 1997 में हुई, जब उन्होंने ऐतिहासिक ड्रामा मिसेस ब्राउन में एक छोटी भूमिका निभाई। Come on, man. I'm telling you what you already know. You know nothing about her. When are you going to see it, John? She doesn't give a damn about you. सेट पर अभिनेता को बर्फीले पानी में तैरते हुए हाइपोथर्मिया हो गया, लेकिन इस फिल्म में काम करने से उन्हें स्कॉटिश अधिकारियों से बहादुरी का प्रमाण पत्र मिला।
एक दिन नेचर में फिल्माने के दौरान जेरार्ड ने मदद के लिए रोना सुना। आवाज की ओर भागते हुए वो नदी के किनारे गया और एक डूबते हुए लड़के को देखा। बिना किसी हिचकिचाहट के बटलर पानी में चले गए और बच्चे को बाहर निकाला। उसी समय अभिनेता ने खुद को हीरो नहीं कहलाया और एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने सिर्फ एड्रेनलिन पर रिएक्ट किया और लड़के को बाहर निकालने के बाद उन्होंने एक ही बार में अपनी सारी ताकत खो दी और मुश्किल से पीड़ित को घर ले गए। जल्द ही अभिनेता ने इन हॉलीवुड फिल्मों में अभिनय किया। टुमारो नेवर डाइज अबाउट एजेंट 007, एडवेंचर फिल्म टेल ऑफ द ममी, फिल्में फास्ट फूड, द चेरी ऑर्कर्ड, वन मोर किस, साथ ही टीवी सीरीज द यंग पर्सन्स गाइड टू बिकमिंग ए रॉक स्टार, अनसूटेबल जॉब फॉर ए वुमन और लूसी सलिवन इज गेटिंग मैरिड। 2000 तक बटलर पहले ही लॉस एंजलिस चले गए थे, जहां उन्हें हैरिसन्स फ्लावर्स और ड्रैकुला 2000 फिल्मों में भूमिकाएं मिली। इसके बाद सीरीज अटीला, द जूरी जारी हुई, साथ ही फिल्में प्लीज, जूल ऑफ द सहारा, शूटर्स, रेन ऑफ फायर, टाइमलाइन और लारा क्रॉफ्ट टॉम रेडर, द क्रेडल ऑफ लाइफ, एंजेलिना जॉली अभिनीत। I could be an awfully good sport. Good, you got that out of your system. Now listen, you mean just one thing to me. You call me when you got $5,000. तुरंत इन दो अभिनेताओं के रोमांस के बारे में अफवाहें थी, जो हालांकि सही नहीं था, लेकिन हॉलीवुड के बटलर की प्रसिद्धि में जोड़ा गया। जेरार्ड को कभी-कभी उनकी प्रेमिका ब्रिटिश टीवी प्रस्तोता जॉसी डिया भी विजिट करती थी, जिसका संबंध विदेश जाने से पहले शुरू हुआ था। ये मजाक है कि पैपराजी उसे अक्सर नाओमी कैम्पबेल से कंपेयर करते थे। हालांकि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कुछ देर नहीं चली, तो बटलर का एक शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप था यूक्रेनियन एक्ट्रेस जूलिया मेयारचिक के साथ, जिसे वो इटालियन फिल्म फेस्टिवल में मिला था। स्टेज में करिश्माई स्कॉट को सफलता मिली और 2004 में बिना ऑडिशन के भी नाटक डियर फ्रैंकी के लिए ऑफर दे दी गई। Who gave you the right to come in here and behave like this? You did. He's waited all this time. You've waited all this time. जब प्रोजेक्ट के निर्देशक जेरार्ड से मिले तो उन्होंने तुरंत महसूस किया कि वे एक अजनबी की भूमिका के लिए सही थे। फिर एक और प्रस्ताव आया। फिल्म ड्रैकुला 2000 में बटलर को देखने के बाद प्रसिद्ध ब्लॉकबस्टर निर्देशक जोएल शूमाकर ने उन्हें म्यूजिकल द फैंटम ऑफ द ओपेरा के फिल्म रूपांतरण में एक रहस्यमय भूत की भूमिका निभाने के लिए आमंत्रित किया। Now, let it be war upon you both. स्क्रिप्ट के अनुसार कैरेक्टर ने पार्ट की केवल 14 पंक्तियों को बोला और बाकी को गाया। इसलिए अभिनेता, जिसने केवल एक शौकिया बैंड में भाग लिया था, ने वोकल प्रशिक्षण शुरू की और अंततः सभी सिंगल गीतों का प्रदर्शन किया। मुख्य पुरुष भूमिका के कलाकार को सभी मेकअप लगाने के लिए हर दिन लगभग 4 घंटे लगते थे। 2005 में बटलर, जो पहले से हॉलीवुड में खुद नाम मिला चुके थे, पासिंग पिक्चर्स द गेम ऑफ देयर लाइव्स और बायोवुल्फ एंड ग्रैंडल में दिखाई दिए, लेकिन ग्रीको फारसी युद्ध में स्पार्टा के सैनिकों के करतब के बारे में जैक स्नाइडर 300 स्पार्टन्स की ऐतिहासिक ब्लॉकबस्टर उनके लिए वास्तव में सफल रही। You bring the crowns and heads of conquered kings to my city steps. You insult my queen. You threaten my people with slavery and death. This is blasphemy. This is madness. राजा लियोनार्ड के रूप में अपनी भूमिका के लिए जेरार्ड ने 6 महीने तक मसल्स बनाए, जिम में कड़ी मेहनत की और तलवारबाजी की कला में महारत हासिल की। बाद में अभिनेता इसे एक व्यक्तिगत फिटनेस हेल कहेंगे, खासकर जब से उन्हें फिल्मांकन के दौरान सिगरेट छोड़नी पड़ी। वैसे अलग अलग समय पर हमारे हीरो ने एक बुरी आदत का मुकाबला करने के सभी ज्ञात तरीकों की कोशिश की। निकोटीन पैच, हिप्नोसिस, लेजर कोडिंग और अन्य। प्रशिक्षण से थकान इतनी मजबूत थी कि डॉक्टरों ने बटलर को 8 महीने तक आराम करने की सिफारिश दी। ये सब वर्थ इट था। पौराणिक युद्ध का दृश्य इस तथ्य के कारण काफी हद तक इमोशनल था कि थकान के कारण उसने अपनी भावनाओं को संयमित नहीं किया और बहुत सुधार किया। इम्प्रूवमेंट डायलॉग दिस इज स्पार्टा, जो एक इंटरनेट मीम बन गया। This is Sparta! जेरार्ड ने ओलंपिक टॉर्च रिले के दौरान 2020 में अपना रोना दोहराया, विशेष रूप से इसके लिए स्पार्टा के लिए उड़ान भरी। इसके अलावा इतने सारे लोग थे जो शहर में अपने पसंदीदा कलाकार को देखना चाहते थे कि अधिकारियों ने सुरक्षा कारणों से रीलो को निलंबित करने का फैसला किया। उस समय अभिनेत्री रोजारियो डॉसन के साथ बटलर के संबंध के बारे में प्रेस में चर्चा हुई, लेकिन उनके रिश्ते की कभी पुष्टि नहीं हुई। लेकिन मॉडल शना मोकलर के साथ पैपराजी ने अभिनेता को सड़क पर किस करते हुए पकड़ा। इस बीच अभिनेता की फिल्मोग्राफी को 2007 में इन सारे फिल्मों ने छुआ। गिल्टी हार्ट्स, बटरफ्लाई ऑन अ व्हील और मेलोड्रामा PS I Love You, जिसे दर्शकों द्वारा गर्मजोशी से प्राप्त किया गया था। वैसे
जेरार्ड को एक सप्ताह के लिए फिल्मांकन बंद करना पड़ा क्योंकि उन्होंने गलती से सहकर्मी हिलेरी स्वैंक को एक प्रेम दृश्य पर काम करते हुए सस्पेंडर से मारा। अभिनेत्री को अपने सिर पर 4 टांके लगाने पड़े। जल्द ही दर्शकों ने जेरार्ड बटलर को फैंटेसी, निम्स आइलैंड और गाय रिची की ब्लैक क्राइम कॉमेडी रॉक एंड रोल में देखा गया। Give them a black eye. Might help. Just a black eye. Nothing more. Very well, Mrs. Baxter. A black eye is then. इस रोल को अभिनेता के करियर में सबसे उज्जवल कहा जाता है। उन्हें उसी 300 स्पार्टन्स के लिए सब मिला। रिची राजा लियोनार्ड के एड से इतना प्रभावित हुआ कि उसने निश्चित रूप से नई प्रोजेक्ट में शूट करने का फैसला किया। विडंबना यह है कि रॉक एंड रोल में जेरार्ड के पास एक भी शर्टलेस सीन नहीं है। उस समय टीवी प्रस्तुतकर्ता, मॉडल और अभिनेत्रियां बटलर के प्रेम संबंधों की लंबी सूची में गिर गए। उदाहरण के लिए 2008 में उन्हें नाइस गर्ल जेनिफर एनिस्टन के साथ, 2009 में ब्रॉलर लिंडसे लोहान के साथ लाया गया था। अभिनेता की फिल्मोग्राफी में विविधता निहित थी। उन्होंने इन सारी फिल्मों में काम किया, शानदार थ्रिलर गेमर और रोमांटिक कॉमेडी अगली ट्रूथ। दर्शकों ने विशेष रूप से 2009 में रिलीज हुई एक्शन ड्रामा लॉ अबाइडिंग सिटीजन में उनकी भूमिका की सराहना की। I would tread carefully, Mr. Sheldon. Well, how carefully should I tread? Because apparently I just killed 2 people. And you were about to let me walk right out that door. How misguided are you? बटलर पूरी तरह से रिश्तेदारों की मौत के लिए एक बेईमान बदला लेने वाले की छवि के अभ्यासत हो गए। हालांकि वो मूल रूप से प्रोसिक्यूटर की भूमिका निभाने वाले थे, लेकिन उन्होंने और जेमी फॉक्स ने भूमिका बदलने का फैसला किया। वैसे इस फिल्म का निर्माण बटलर की कंपनी ने किया था, साथ ही उनकी अधिकांश अगली प्रोजेक्ट्स भी थी। 2010 में बटलर ने जेनिफर एनिस्टन के साथ एक्शन कॉमेडी बाउंटी हंटर में अभिनय किया और अपने जीवन में वह एक फ्रांसीसी टीवी पत्रकार लॉरी शॉल्वे से मिले। उनका रोमांस लंबे समय तक नहीं चला क्योंकि इंटरव्यू में लड़की ने दावा किया कि वह हॉलीवुड स्टार की खातिर अपने करियर का त्याग करने में तैयार नहीं थी। जल्द ही जेरार्ड सर्बियाई मॉडल मार्टिना राइक के साथ मिल गया। उसी 2010 में हमारे नायक ने कार्टून चरित्र हाउ टू ट्रेन अ ड्रैगन की आवाज दी और अगले वर्ष उन्होंने फिल्म कोरियोनलिस में थिएटर से पहले ही परिचित एक भूमिका निभाई और एक्शन फिल्म मशीन गन प्रीचर में भी दिखाई गए। 2011 में जेरार्ड ने अपनी म्यूजिक एल्बम की रिकॉर्डिंग की घोषणा की, लेकिन इसे कभी जारी नहीं किया गया। उनकी भागीदारी वाली फिल्में लगातार रिलीज हुई। उनमें से थी रोम कॉम प्लेइंग फॉर द कीप्स, फिल्म एंथोलॉजी मूवी 43, स्पोर्ट्स ड्रामा चेजिंग मैवरिक्स और एक्शन फिल्म ओलंपस हॉर्स फॉलन। वंस मोर, My advice, save the last bullet for yourself. Because if you don't, I'm gonna stick my knife through your brain. But don't worry. I'm going to leak the photos of your body to the press. Because I know you like that kind of shit. इसके अलावा अंतिम 2 में बटलर घायल हो गया था। मैवरिक्स में एक शक्तिशाली लहर ने अभिनेता को मारा, लेकिन वह मामूली चोटों से बच गया और ओलंपस हैज फॉलन में उसने ग्रीवा क्षेत्र में 2 वर्टिब्रेस को तोड़ दिया और जब तक उसने MRI नहीं किया तब तक पता नहीं चला। सेट पर बड़ी संख्या में दुर्घटनाओं ने हमारे नायक को नियमित रूप से पेन किलर लेने के लिए मजबूर किया, उनको आदत लगा दी। इसलिए फरवरी 2012 में बटलर एक रिहैब केंद्र में गया और तब से उन्हें शराब और ड्रग्स का सेवन छोड़ा। फिल्म ओलंपस हैज फॉलन ने अभिनेता को इतालवी मॉडल मैडेलिना जेनिया के साथ मिलाया, यहाँ तक कि उन्होंने एक साथ ऑस्कर रेड कार्पेट पे भी वॉक किया, लेकिन ये रिश्ता नहीं चला। जेरार्ड के पसंदीदा में से एक मॉडल ब्रांडी ग्लेनविले भी थी। उसके साथ एक मजेदार एपिसोड हुआ जब लड़की ने कुछ साल बाद इंटरव्यू में स्टार के साथ अपने संबंध का खुलासा किया और पैपराजी ने कमेंट्स के लिए बटलर की ओर रुख किया तो उन्होंने व्यंग्यात्मक रूप से जवाब दिया, ब्रांडी ग्लेनविल कौन है? बाद में यह पता चला कि अभिनेता को बस अपने एक्स का लास्ट नेम नहीं पता था। फिर ब्रांडी को माफी दी। उसने सभी को अपने रिश्ते के बारे में बताया। बटलर 2014 में थोड़े सेटल हो गए। उन्होंने इंटीरियर डिजाइनर मॉर्गन ब्राउन को डेट करना शुरू किया। हालांकि इन रिश्तों को सरल नहीं कहा जा सकता। कपल पहले ही कई बार अपने अंतिम ब्रेकअप की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन हर बार थोड़ी देर बाद वो फिर से आते हैं। उनका आखिरी पुनर्मिलन 2021 में हुआ था और तब से हमारे नायक के निजी जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी है। अभिनेता ने कार्टून हाउ टू ट्रेन अ ड्रैगन की निरंतरता और 2016 में एक्शन थ्रिलर द फॉल ऑफ लंदन की अगली कड़ी में अभिनय करते हुए एक फिल्म निर्माताओं को खुश करना जारी रखा। साथ ही नाटक द हंटर फ्रॉम वॉल स्ट्रीट भी उसी समय शानदार ब्लॉकबस्टर गॉड्स ऑफ इजिप्ट में भी काम किया। Big day for the family. I, Set, shall be your one true king. King of all Egypt. अभिनेता ने स्वीकार किया कि जैसे ही उन्होंने अपने चरित्र के संबंध में स्क्रिप्ट में गॉड शब्द पढ़ा, उन्होंने तुरंत महसूस किया कि उन्हें अपने शरीर की देखभाल करनी होगी और प्रशिक्षण शुरू किया।
आपदा फिल्म जियोस्टॉर्म में काम करने के बाद अभिनेता ने एक्शन फिल्म हंटिंग फॉर थीव्स में फिल्मांकन शुरू की। इसमें बटलर ने कुलीन लॉस एंजलिस पुलिस इकाई की भूमिका निभाई, बिग निक के नाम से, और विशेष रूप से इसके लिए उन्होंने लगभग 15 किलो वजन बढ़ाया। फिल्म हंटर किलर में अपनी अगली भूमिका की तैयारी करते हुए जेरार्ड पर्ल हार्बर सैन्य अड्डे पर गए, जहां उन्होंने ह्यूस्टन सबमरीन पर कई दिन बिताए। जल्द ही हमारे नायक की भागीदारी के साथ ये फिल्में आई: थ्रिलर द वैनिशिंग, तीसरा भाग हाउ टू ट्रेन अ ड्रैगन, एक्शन फिल्में एंजल हैज फॉलन, ग्रीनलैंड, कॉप शॉप और लास्ट सीन अलाइव। अब जेरार्ड एक अभिनेता और निर्माता के रूप में अपने रचनात्मक करियर को जारी रखते हैं। जनवरी 2023 में थ्रिलर क्रैश का प्रीमियर हुआ, जहां उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। उनकी फिल्म प्लेन जल्द ही रिलीज हुई। साथ ही फिल्म कंडहार और एनिमेटेड फिल्म नाया द लेजेंड ऑफ द गोल्डन डॉल्फिन भी रिलीज हुई। एक्शन फिल्म डेन ऑफ थीव्स 2 पैंथेरा की शूटिंग चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी खुशी फैंस को लॉ अबाइडिंग सिटीजन की अगली फिल्म सुन के हुई। हॉलीवुड में बटलर की सबसे अच्छी लोगों में से एक के रूप में प्रतिष्ठा है, क्योंकि वह हमेशा फैंस के साथ चैट करने और क्रू के सदस्यों के साथ घूमने का समय लाते हैं। वैसे अभिनेता व्यक्तिगत जीवन में जेरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसे अमेरिकियों द्वारा जेरार्ड नाम का उच्चारण करना पसंद नहीं है। हॉलीवुड स्टार का भाग्य $80 मिलियन है। 2000 के दशक में बटलर लॉस एंजलिस में कोरियाई बारबेक्यू रेस्तरां शिन के सहमालिक बन गए। 2009 में उनका मानक शुल्क $8 मिलियन था और हाल के वर्षों में $15-20 मिलियन हो गया। एक निश्चित वेतन के अलावा बटलर को मुनाफे का 1% प्राप्त होता है और बॉक्स ऑफिस प्राप्तियों को एक निश्चित सीमा तक पहुंचने पर प्रोडक्शन कंपनी को बोनस मिलता है। यह पेमेंट एक मुकदमे से जुड़ा है जो अभिनेता 21 में फिल्म द फॉल ऑफ ओलंपस के निर्माता के खिलाफ दायर किया था। हमारे नायक ने दावा किया कि उसने लाखों डॉलर के लाभ को कम करके आंका और अपने स्वयं के पर्यवेक्षक द्वारा स्थानांतरित किए गए $8 मिलियन को रिपोर्ट नहीं किया। जेरार्ड अपने पसंदीदा जानवरों पर कमाए गए पैसे को खर्च करके खुश है। उसके पास एक पग लॉलिटा है, जिसे वह मजाक में एकमात्र सच्चा प्यार कहता है। एक और बार अभिनेता ने जोड़े के कुत्ते के इलाज के लिए $3000 खर्च किए और वो चिक 10 के बाद से बटलर एक धर्मार्थ संगठन का सदस्य रहा है, जो गरीब देशों में स्कूल फीडिंग कार्यक्रमों का वित्त पोषण करता है और विभिन्न मनी कलेक्टिंग वाले कार्यक्रमों में भी भाग लेता है, संगीत कार्यक्रम, फुटबॉल मैच और अन्य। वैसे जेरार्ड फुटबॉल से बहुत प्यार करता है और ग्लासगो से सेल्टिक फुटबॉल क्लब का एक बहुत बड़ा फैन है। अपने सफल फिल्मी करियर के वर्षों में जेरार्ड बटलर ने विज्ञापन परियोजनाओं का एक बड़ा पोर्टफोलियो जमा किया। वो लॉरियल के पुरुषों के लिए कॉस्मेटिक उत्पादों की लाइन का चेहरा है, परफ्यूम ब्रांड ह्यूगो बॉस, स्विस वॉच ब्रांड फेस्टीना और फोर्ड कारों का भी चेहरा है, और अब वर्कवेयर यू पावर और कपड़ों के ब्रांड ओलंपिक के ब्रांड का प्रतिनिधित्व करता है। एक शांत जीवन शैली के लिए अपने प्रतिबद्धता के बावजूद जेरार्ड ने एक समय में विंडहोग बियर का बढ़ावा दिया। हालांकि उनके वाणिज्यिक, जिसमें बटलर जैसे असली पुरुषों को एक झागदार पेय की पेशकश की गई थी, लिंग रूढ़ियों को मजबूत करने के लिए आलोचना की गई। दक्षिण अफ्रीका में इसे अस्वीकार्य के रूप में दिखाई जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जेरार्ड के विभिन्न देशों में प्रॉपर्टीज है, तो न्यूयॉर्क से चेल्सी से जिले में उनके मचान का क्षेत्रफल 306 वर्ग मीटर है। ये 2 मंजिला है। जेरार्ड ने 2004 में इन अपार्टमेंट को 2.57 मिलियन में खरीदा और उन्हें बारोक तत्वों के साथ बोहेमियन आवास में बदल दिया, किंग लियोनिड से खुद या ओपेरा के प्रेत से मेल खाने के लिए। 2017 में बटलर ने मचान को लगभग $6 मिलियन में बिक्री के लिए रखा, लेकिन कभी भी खातिरदारी नहीं मिला। 2008 में अभिनेता ने लगभग 420 वर्ग मीटर की क्षेत्र के साथ 3 मंजिला घर खरीदा, $3.25 मिलियन के लिए लॉस फेलिस के लॉस एंजलिस क्षेत्र में, और 15,000 के लिए एक घर किराए पर लिया प्रति माह। बाद में किराए की दर बढ़कर 17,000 हो गई और 2016 में बटलर ने $4 मिलियन की संपत्ति का अनुमान किया। 2015 में अभिनेता ने ग्लासगो में एक बालकनी के साथ 3 बेडरूम का घर खरीदा, उस पर 582,000 पाउंड खर्च किए। उन्होंने $6.45 मिलियन में मालिबू में हमारे नायक की एक और हवेली खरीदी, लेकिन कैलिफोर्निया में आग लगाने के बाद उन्हें लगभग खरोच से पुनर्निर्माण करना पड़ा। आग में वैसे प्रसिद्ध अभिनेता की कार जल गई। यह ज्ञात है कि रोजमर्रा की यात्राओं के लिए बटलर की पसंदीदा कार रेंज रोवर बॉग SUV है और मनोरंजन के लिए वह एक सफेद मर्सिडीज बेंज SL 550 कन्वर्टेबल का उपयोग करता है। इस छोटी स्पोर्ट्स कार की कीमत जेरार्ड को $60,000 में पड़ी। कुछ सूत्रों का दावा है कि उनके पास बेंटले कार भी है, लेकिन इसका कोई पुष्टि नहीं है। और आपको कौन सी जेरार्ड बटलर फिल्में पसंद है? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले और सब्सक्राइब करें ताकि आप कुछ मिस न कर दे।